नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केयर पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसडी निकालना या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना स्टूडेंट्स, यह 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसडी निकालने के नियम देख लेते हैं। तो कुछ नियम हैं, इनको आसानी से आपको समझना है स्टूडेंट्स। तो देखिए, अगर पहला समीकरण दिया है x माइनस एक्स वन अपान यल वन बराबर y माइनस वाई वन अपान यम वन बराबर z माइनस जेड वन अपान यन वन, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण दिया है x माइनस एक्स टू अपान यल टू बराबर y माइनस वाई टू अपान यन टू यम टू बराबर z माइनस जेड टू अपान यन टू। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लेंगे साफ साफ। पहले समीकरण को समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे को समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, समझिएगा। जैसे x माइनस एक्स वन अपान यल वन बराबर वाई माइनस वाई वन अपान यम वन बराबर z माइनस जेड वन अपान एन वन, यह था। तो यल वन का जो चिन्ह है, चिन्ह सहित उतारेंगे, यल वन प्लस यम वन प्लस यन वन बराबर 0, ठीक है। उसको समीकरण नंबर कैपिटल ए मान लेते हैं। ऐसे ही दूसरा समीकरण बनेगा यल टू प्लस यम टू प्लस यन टू बराबर समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, वज्र गुणन लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप कहेंगे ये वज्र गुणन क्या है, तो इसको थोड़ा सा आप समझिए। यहाँ पे देखिए, वज्र गुणन समझने के लिए एक तरीका है। जैसे मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो जब वज्र गुणन लगाया जाता है तो x बटा में क्या लिखेंगे, x बटा में जो c2 का गुणांक है, हमेशा इधर से गुणा, c2 का जो गुणांक है, गुणांक क्या है, +1 है। c2 का गुणांक y के गुणांक के साथ, y का गुणांक b1 है तो 1b1 यानी b1, फिर माइनस लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको पूरा छोड़ देंगे। b2 का गुणा c1 के साथ तो हो जाएगा b2 गुणे c1। तो इस प्रकार से c1 का जो गुणांक होगा, जो भी होगा, उस प्रकार से लिख देंगे माइनस लगा के। जैसे मान लीजिए b2 आ गया, ठीक है ना। इसका गुणांक इसके साथ, इसका गुणांक इसके साथ बराबर इसका गुणांक इसके साथ माइनस में, फिर लिखेंगे माइनस वाई, जो आव्यूह में, जो सारणिक में चलता था, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, वही नियम चलेगा। अब वाई लिए तो ये पूरा बंद, फिर इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, फिर बराबर 1 लिखेंगे, c1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, या फिर जो रहेगा m1 n1 जो भी रहेगा बटा, फिर इसको बंद कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ। यही वज्र गुणन है। यहाँ लिखा गया देखिए, यल1 अपान यन2 का गुणांक 1 गुणे यम1 का गुणांक 1 माइनस यम2 का गुणांक 1 गुणे यन1 का गुणांक 1 बराबर माइनस यम1 लिख दिए, यन2 का गुणांक 1 गुणे यल1 का गुणांक 1 माइनस यन1 का गुणांक 1 गुणे यल2 का गुणांक 1। हमेशा इस तरफ से गुणा होता है, इस तरफ से इधर की तरफ, माइनस इधर से इधर की तरफ, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, पहले इधर फिर इधर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग मान लीजिए ये निकाल लिए, हल करने पे यल बटा 5 बराबर यम बटा 6 बराबर यन बटा 7 मान लेते हैं। अगर ये निकाल लिए तो दिक्कोज्या कैसे निकलेगी, 5 बटा में कड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कॉमा 6 बटा कड़ी में वही चीज़, कॉमा 7 बटा कड़ी में वही चीज़। ये हमारी दिक्कोज्याएँ आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमको क्या निकालना है, हमको एसडी निकालना है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में था x1 y1 z1, ये बिंदु थे ना। कौन कौन से बिंदु थे, x1 था y1 था z1 था, x2 था y2 था z2 था। इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच एसडी निकालनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 के बीच एसडी निकालना। तो एसडी बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2 गुणे 5 बटा, जो पहला वाला मान आया है दिक्कोज्या, 5 बटा कड़ी में 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 बटा 6 गुणे 6 बटा कड़ी में 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, प्लस
Z1 माइनस Z2 बटा गुणे 7 बटा वही चीज़, यही क्या होगी, यही SD हो जाएगी। इसी को सॉल्व कर लेंगे, संख्या में मान आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यदि SD के लिए समीकरण बोले तो SD के लिए 2 समीकरण निकलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और दूसरा मान रहेगा L1 M1 N1, और तीसरा मान रहेगा जो हम लोग निकाले हैं। यहाँ पे देखिए यल के नीचे का जो मान है, यल के नीचे कितना मान आया था 5, यम के नीचे 6 और एन के नीचे 7, तो 5 6 7 लिख देंगे इस तरह से, 5 6 7, और इसको हल करके बराबर 0 करके, जैसे हम लोग शारीरिक हल करते हैं, अभी सवाल बताया जाएगा, हल करते हैं तो बराबर शारीरिक आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा शारीरिक होगा x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, ठीक, L2 M2 N2, लेकिन ये जो 5 6 7 है ये दोनों सवाल में कॉमन रहेगा, बराबर 0 करके इसको हल करेंगे तो यह SD के लिए समीकरण मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये किस प्रकार से हमको हल करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमको समीकरण 1 और 2 मानना है, उसके बाद समीकरण 1 और 2 लिख देंगे, फिर L1 M1 N1 ए समीकरण और L2 M2 N2 बी समीकरण, बज्र गुणन लगा के यल अपान यम अपान यन अपान निकाल देते हैं, दिक् को ज्याय निकालते हैं। ठीक है, दिक् को ज्याय निकालने के बाद SD निकालने के लिए x माइनस x1 इंटू पहला मान प्लस y माइनस y2 इंटू दूसरा मान प्लस z माइनस z2 इंटू तीसरा मान, यही SD होगी। अब यदि SD के लिए समीकरण पूछता है, वो तो मान था यानी बीच की दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर समीकरण पूछता है तो x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y1 और z माइनस z1, L1 M1 N1 और 5 6 7 बराबर 0। इसी प्रकार से x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, L2 M2 N2 5 6 7 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। दोनों को हल करके हम आंसर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं सवाल की तरफ। स्टूडेंट, सवाल बताने से पहले आप लोग यह समझ लीजिए कि ये 5 नंबर का प्रश्न पूछता है, लॉन्ग आंसर टाइप है। अगर SD से सवाल पूछेगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे 100%। क्या पूछता है, न्यूनतम दूरी निकालिए तथा के बीच न्यूनतम दूरी के लिए समीकरण निकालिए। तो पहला हो गया x माइनस x1 अपान 2 बराबर y माइनस 2 x माइनस 1 अपान 2 बराबर y माइनस 2 बटा 3 बराबर z माइनस 3 बटा 4, इसको समीकरण 1 मान लिए। x माइनस 2 अपान 3 बराबर y माइनस 3 अपान 4 बराबर z माइनस 4 अपान 5, इसको समीकरण 2 मान लिए। स्टूडेंट, इसके बाद होता है समीकरण A और B मानना। तो क्या करेंगे, यल की जगह पे 2 है तो 2l प्लस 3m प्लस 4n बराबर 0, 3l प्लस 4m प्लस 5n बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब इसको वज्र गुणन लगा के हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण A व B में वज्र गुणन लगाकर हल करना, वज्र गुणन लगाकर हल करना। तो क्या होगा, यल बटा 5 तिया 15, यल लिखेंगे, इसका गुणांक नहीं लिखना है, केवल यल लिखना है। यल बटा, अब ये पूरा बंद, 5 का 3 में गुणा 15 माइनस 4 का 4 में गुणा 16 बराबर, अब हम जो यम लिखते हैं तो वो माइनस होता है तो माइनस यम लिखिए, ये पूरा बंद हो जाएगा। 5 का 2 में गुणा 10 माइनस 3 का 4 में गुणा 12, ठीक है, बराबर यन बटा, अब यन वाला बंद हो जाएगा, 4 का 2 में गुणा 8 माइनस 3 का 3 में गुणा 9, तो यल बटा 15 में से 16 गए माइनस 1, माइनस यम था और नीचे माइनस 2 आएगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे और यन बटा माइनस 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यल के मान के लिए क्या करेंगे, यल बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा, माइनस 1 मान है ना, तो माइनस 1 बटा करड़ी में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 2 6, 1 बटा कड़ी में 6। यल का मान माइनस 1 बटा कड़ी में 6, यम का मान 2 है तो 2 बटा कड़ी में 6 और यन का मान माइनस 1 है तो माइनस 1 बटा कड़ी में 6। ये हमको यल यम यन के मान यानी दिक् को ज्याय मिल गई। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, क्या निकालते हैं, दिक् को ज्याय जब मिल जाती हैं, देखिए जैसे ही दिक् को ज्याय मिल जाती है तो
P का मान तो मतलब 1 2 3 है और Q का मान 2 3 4 है, तो न्यूनतम दूरी के लिए क्या करना होता है, यल कोष्टक में x1 माइनस x2 प्लस यम कोष्टक में y1 माइनस y2 प्लस यन कोष्टक में z1 माइनस z2। अब यल का मान -1 बटा कड़ी में 6 है और 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, प्लस यम का मान 2 बटा कड़ी में 6 है और y1 माइनस y2 घटाएंगे तो 2 माइनस 3 माने -1 आएगा, प्लस यन का मान -1 बटा कड़ी में 6 है और 3 माइनस 4 घटाएंगे तो -1 आएगा, यानी माइनस गुणे माइनस बराबर 1/6 प्लस में कड़ी में, और माइनस गुणे प्लस बराबर -2 बटा कड़ी में 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बटा कड़ी में 6। तो 1 1 क्या हो गया, 2 बटा कड़ी में 6 माइनस 2 बटा कड़ी में 6 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी SD कितनी आ गई, 0। अब जब SD 0 आती है इसका मतलब दी हुई रेखाएं प्रतिच्छेदी और समतलीय होंगी, यानी कैसी होंगी, कोप्लेनर होंगी, यानी एक ही प्लेन पे होंगी, तभी तो उनके बीच की दूरी 0 आएगी। ठीक है, न्यूनतम दूरी, निम्न सीधी रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी की लंबाई और समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमको क्या निकालना है, 2 समीकरण है, इनके बीच न्यूनतम दूरी का समीकरण निकालना है और के बीच न्यूनतम दूरी निकालनी है। ठीक है, दोनों समीकरण क्या दिए हैं पहले उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि दिया है x माइनस 3/1 बराबर y माइनस 5/-2 बराबर z माइनस 7/1, और दूसरा मान दिया है x प्लस 1/7 बराबर y प्लस 1/-6 बराबर z प्लस 1/1। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण a और b मानते हैं। तो 1 दिया है, -2 दिया है, 1 दिया है, यानी यल माइनस 2m प्लस यन बराबर 0, 7 यल माइनस 6m प्लस यन बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए वज्र गुणन लगाएंगे। तो वज्र गुणन लगाने के लिए यहीं पे हम समझा देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यल लिखेंगे, यल बटा में यन का गुणांक 1 है, 1 का -2 में गुणा -2, फिर माइनस लगाएंगे, -6 का 1 में गुणा -6 होगा तो -6 लिख देंगे बराबर, यम को माइनस लेते हैं बटा में यन का 1 में, यानी 1 गुणे 1 माने 1, फिर 7 का 1 में -7 बराबर यन अपान, यन छोड़ देंगे, -6 का 1 में -6, 7 दूना +14। ठीक है स्टूडेंट्स, तब देखिए यल बटा 6 में से 2 जाएगा 4। ठीक है, यम बटा 7 में से 1 जाएगा 6, यन बटा 14 में से 6 जाएगा 8, यानी 4 6 और 8। इसको छोटा कर लेंगे स्टूडेंट्स, छोटा करेंगे तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा। छोटा करने का ये नियम होता है कि तीनों संख्याओं में एक ही संख्या से भाग देनी होती है, उससे बड़ी संख्या से भाग नहीं देनी है, उसी संख्या से भाग देनी है, तभी वो छोटा होगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं दिक् अनुपात निकालना। तो यल बराबर आएगा, 2 मान दिया है, 2 बटा करड़ी में 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 2 का वर्ग 4, 29, 25 4 29, यानी 2 बटा कड़ी में 29, 3 बटा कड़ी में 29, 4 बटा कड़ी में 29। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास संख्याएं क्या थी, संख्याएं थी 3 5 7 और -1 -1 -1, यानी x माइनस x1, यहाँ -3 ऑलरेडी है तो -x1 का मान -3 होगा, यानी x1 हो गया 3 3 5 7। ऐसे ही -1 -1 -1 जो भी रहे उसका चिन्ह बदल देते हैं। तब देखिए 3 5 7 हो गया और -1 -1 हो गया, के बीच SD निकालनी है। तो 3 -1 लिखेंगे तो 3 + 1 गुणे 2 बटा कड़ी में 29 प्लस 5 + 1 गुणे 3 बटा कड़ी में 29 प्लस 7 + 1 गुणे 4 बटा कड़ी में 29। तो 3 1 4 दूना 8 बटा कड़ी में 29, 5 1 6 3 18 बटा कड़ी में 29, 7 1 8 चौक 32 बटा कड़ी में 29, यानी 58 बटा कड़ी में 29 आ गया। 58 बटा कड़ी में 29, ऊपर नीचे कड़ी में 29 से गुणा, तो नीचे से कड़ी हटेगी 29 बचेगा, ऊपर हो जाएगा 58 कड़ी में 29, 29 दूना 58, मान कितना आ गया, मान आ गया 2 बटा कड़ी में 29। ये SD निकला है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या बोला है, न्यूनतम दूरी
की रेखा का समीकरण, तो पहला समीकरण निकलेगा x माइनस 3 y माइनस 5 z माइनस 7, ठीक है। इसके बाद 1 माइनस 2 1, उसके बाद 2 3 4, यल के जो नीचे बटे में जो आया था यल बटा 2 बराबर यम बटा 3 बराबर यन बटा 4, वही 2 3 4 बराबर 0 लिख दिया। दूसरा समीकरण कैसे होगा, x प्लस 1 वाई प्लस 1 जेड प्लस 1 अपान 7 माइनस 6 1 और 2 3 4 बराबर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पहले वाले समीकरण को हल करते हैं। जैसे शारीरिक हल की जाती है वही नियम अपनाया जा रहा है। तो x माइनस 3 कोष्टक में बचेगा माइनस 8 माइनस 3 माइनस वाई माइनस 5 कोष्टक में बचेगा 4 माइनस 2 प्लस जेड माइनस 7 कोष्टक में बचेगा 3 प्लस 7। अब 8 और 3 जोड़ेंगे तो माइनस 11 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और जेड माइनस 7 4 3 7 हो जाएगा। गुणा करते हैं, माइनस 11 का x में माइनस 11x माइनस माइनस प्लस 33 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 10 7 एकनम 7 जेड 7 सत्ते 49 माइनस 11x माइनस 2y प्लस 7 जेड। अब देखिए 33 10 43 में से 49 घटाएंगे माइनस 6 आएगा। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करके सबको प्लस लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये समीकरण 3 हो गया, यानी ये पहले एसडी का समीकरण आ गया। दूसरे एसडी का समीकरण निकालते हैं। दूसरे एसडी का समीकरण कैसे निकलेगा, x प्लस 1 माइनस 24 माइनस 3 माइनस वाई प्लस 1 28 माइनस 2 प्लस जेड प्लस 1 21 प्लस 12 बराबर 0 हो गया। x प्लस 1 माने 24 3 27 माइनस में y प्लस 1 28 में से 2 गए 26 प्लस जेड प्लस 1 21 प्लस 12 माने 33 माइनस 27x माइनस 27 26y माइनस में माइनस 26 33z प्लस 33, अंदर गुणा मारे हैं 27x माइनस 26y प्लस 33z। अब यहाँ देखिए 27 और 26 जोड़ेंगे तो 43 आएगा, 27 और 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, देखिए 27 माइनस में है और 26 माइनस में है तो 53 आएगा। 53 में से 33 घटाएंगे तो माइनस 20 आएगा। पूरा माइनस में था, हमने माइनस से गुणा कर दिया, सारे प्लस हो गए। क्या आंसर आ गया, 27x प्लस 26y माइनस 33z प्लस 20 बराबर 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एस डी के समीकरण हो गए। कौन कौन से, ये जो अंडरलाइन किया गया है ये एस डी का समीकरण हो गया। दूसरा यह जो अंडरलाइन किया गया है ये एस डी का समीकरण हो गया। और एस डी कितना आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आई, 2 करड़ी में 29 आ गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिएगा, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यदि 0 आती है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आएगी तो बिंदु समतली होगा। इसका मतलब प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि सिद्ध करो ये दोनों रेखाएं समतली हैं, तब भी हमको उस दशा में भी क्या निकालना है, एस डी निकालना है, एस डी 0 हो जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। दो रेखाओं x प्लस 3 बटा माइनस 4 बराबर y माइनस 6 बटा 3 बराबर z बटा 2, ठीक है। और x प्लस 2 बटा माइनस 4 बराबर y बटा 1 बराबर z माइनस 7 बटा 1 के बीच न्यूनतम दूरी और उसका समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम स्टेप पे आते हैं, इसको समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 4l प्लस 3m प्लस 2n बराबर 0 माइनस 4l प्लस 1m प्लस n बराबर 0। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करें, वज्र गुणन लगाते हैं। यल, चाहे इसके आगे गुणांक कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, यल लिखेंगे। यल बटा एन का गुणांक 1 गुणे 3 माने माइनस माने 3 और यम का गुणांक 1 गुणे 2 माने माइनस 2 हो गया। 1 गुणे 2 माने 2 और बीच में माइनस लगता है तो माइनस 2 बराबर यम का गुणांक हम लोग माइनस लिखते हैं, चूँकि एक प्लस लेते हैं फिर माइनस फिर प्लस, तो यम बटा माइनस यम बटा 1 का माइनस 4 में माइनस 4 फिर माइनस लगा के माइनस 4 का 2 में 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। और यन बटा यम के गुणांक का गुणा माइनस 4 में तो माइनस 4 हो गया और 4 3 12 प्लस 12 हो गया। तो यल बटा 3 में से 2 जाएगा 1 माइनस यम बटा 8 में से 4 जाएगा माइनस 4, 8 में से 4 जाएगा 4 होगा, ऊपर माइनस नीचे माइनस लिख दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो माइनस 4 हो गया। यन बटा 12 में से 4 जाएगा 8 यन बटा 8 यल बटा 1 यम बटा माइनस 4 यन बटा 8, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब हम लोग दी कोज्याय निकालते हैं। तो 1/करड़ी में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 4 चौक 16, 1 इक्याना में 1, 16, 64 जोड़ के 80, 80 1 81, करड़ी में 81 का मान 9 आएगा। यानी 1/9, 1/9 माइनस 4/9 कॉमा 8/9, ये हमारे यल यम यन मिल गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए दिक्कोज्याय हो गई। हमारे पास दोनों बिंदु क्या थे, -3 6 0। एक बार इसको भी देख लीजिए, यहाँ से देखिए सवाल पे देखते हैं। हाँ, ये 3 प्लस में था तो -3 हो गया, 6 माइनस में था तो +6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही जेड के साथ कोई संख्या नहीं तो 0 लिख दिए। यक्स के साथ +2 था तो -2, यहाँ 0 हो गया और यहाँ हो गया 7। तो यही संख्याएं लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, -3 6 0 और -2 0 7 के बीच यसडी, के बीच यसडी माने -3 + 2, चूँकि हम लोग जानते हैं इसमें से इसको घटाया जाता है तो माइनस माइनस प्लस, -3 + 2 गुणे 1/9 प्लस 6 - 0 गुणे -4/9 प्लस 0 - 7 गुणे 8/9। 3 में से 2 जाएगा -1 -1/9, 6 चौक -24/9, 7 8 56 -56/9। तीनों जोड़ेंगे 56 24 कितना होता है, 56 24 6 4 10 5 2 7 1 8 8 8 1 9, यहाँ 81 आया, 81/9 माने आ जाएगा 9। और हम लोग जानते हैं कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती, प्लेन पे अगर दूरी निकालनी है तो वो ऋणात्मक नहीं लिखेंगे, इसलिए 9 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आ गया, 9 आ गया। ये थोड़ा सा जोड़ने में दिक्कत हो गई थी, 71 लिख दिए थे, यहाँ होगा 81, 81 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 81 में 9 से भाग देने पे 9 आएगा। स्टूडेंट्स ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम लोग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का समीकरण निकालने के लिए कहा था, देखिए प्रश्न में यहाँ पे देखिए लिखा था उसका समीकरण, सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ कहाँ गया, एक सेकंड रुक जाइए। लिखा था उसका समीकरण भी ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है, x + 3 y - 6 और z। तो ये देखिए यहाँ पे x + 3 y - 6 और z लिख लिए। फिर क्या लिखना होता है, -4 3 2, तो हम क्या लिखेंगे, -4 3 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना होता है, देखिए ये जो नीचे आया है 1 - 4 8, तो 1 - 4 8 लिख देंगे। एक समीकरण बराबर 0, ये एक समीकरण हो गया। अब दूसरे समीकरण से x + 2 y और z - 7 -4 1 1 और 1 - 4 8 ये बराबर 0 लिखेंगे। इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो हल वही पुराने नियम से, सारणिक विधि से। कैसे, तो x + 3 24 + 8 हो जाएगा, -y - 6 -32 - 2 हो जाएगा, प्लस z 16 - 3 बराबर 0। x + 3 24 8 32 होता है, y - 6 32 और 2 -34 होता है, 16 - 3 माने 13, 13 का z में गुणा 13z। ठीक है, 32 का x में गुणा 32x, 32 3 96, 3 दूना 6 3 3 9, 34 का y में गुणा प्लस 34y, 34 छक्का 204, माइनस में माइनस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस, और z का 13 में गुणा 13z बराबर 0। यानी 32x + 34y + 13z, और 204 में से 96 घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ 19 में से 9 जाएगा 10, 108 आ गया। ये हमारा समीकरण जो है पहले का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का समीकरण निकला। दूसरे समीकरण से क्या होगा, देखिए x + 2 8 + 4 -y -32 - 1 z - 7 16 - 1 बराबर 0। तो x + 2 8 4 12 हो गया, माइनस y 32 - 1 माने -33 हो गया, और z - 7 तो 16 - 1 माने 15 हो गया बराबर 0। 12 का नम 12x, 12 दूना 24, 33 का नम 33y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 15 का z में 15z, 15 सत्ते 105 बराबर 0। तो 12x + 33y + 15z, और यहाँ 105 में से 24 घटाएंगे तो 81 माइनस में आएगा बराबर 0।
पूरे समीकरण में अगर 3 से कटने वाली सारी संख्या, 12 भी 3 से कटेगा, 33 भी 3 से कटेगा, 15 भी 3 से कटेगा और 81 भी 3 से कटेगा। इसलिए सब में 3 3 से भाग दे देते हैं। तो 3 चौक में 12, 3 11 33, 3 5 15, 3 27, 3 81 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये सारे क्वेश्चन एसडी पे थे, शॉर्टेज डिस्टेंस पे थे। अगला लेक्चर आपको गोले पे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सअप करिए, सभी क्वेश्चनों का निदान किया जाएगा। स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस प्रश्नावली में अगर एक भी क्वेश्चन और आपको इस प्रश्नावली से संबंधित कोई दिक्कत हो या किसी भी प्रश्नावली से कोई समस्या हो, आप लोग व्हाट्सअप करिए या कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, आपको सवाल लगा के दिया जाएगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, एग्जामिनेशन करीब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।